पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम और अत्याचारी फ़िरौन के खिलाफ मुक्तिदाता। पैगंबर मूसा, अरबी में मूसा इब्न इमरान, जिन्हें ईसाई और यहूदी धर्मों में मूसा मोसेस के नाम से जाना जाता है, इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक है। कुरान में उनका जिक्र किसी भी अन्य नबी से अधिक बार हुआ है। उन्हें अल्लाह SWT ने बनी इजराइल की संतान को मिस्र के क्रूर शासक फ़िरौन के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भेजा था। जन्म और बचपन। पैगंबर मूसा का जन्म उस समय हुआ जब फ़िरौन ने एक भविष्यवाणी के डर से बनी इजराइल के सभी नवजात लड़कों को मार डालने का हुक्म दे दिया था। अल्लाह के हुक्म से उनकी मां ने उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा दिया। यह टोकरी तैरती हुई फ़िरौन के महल के पास जा पहुंची, जहां फ़िरौन की पत्नी आसिया ने उन्हें देखा और पालने का फैसला किया। इस तरह मूसा उसी अत्याचारी के घर में पले-बड़े जिसके विनाश के लिए उनका जन्म हुआ था, जो अल्लाह SWT की एक महान योजना थी। जवानी और मिद्यान की यात्रा। जवान होने पर मूसा ने मिस्रियों द्वारा अपने ही लोगों बनी इजराइल पर किए जा रहे अत्याचारों को देखा। एक बार एक मिस्री को गलती से मार देने के बाद उन्हें डर के मारे मिस्र से भागना पड़ा और वह मिडियन पहुँचे। वहां उन्होंने एक नेक व्यक्ति पैगंबर शुएब की बेटियों की मदद की। शुएब ने बाद में मूसा को अपनी बेटी सफुरह से शादी करने और अपनी भेड़ों की देखभाल के बदले में 8 से 10 साल तक मिद्यान में रहने का प्रस्ताव दिया। नबुवत, पैगंबरी और ईश्वरीय संवाद। मिद्यान में अपना समय पूरा करने के बाद मूसा अपने परिवार के साथ मिस्र लौट रहे थे। रास्ते में माउंट सिनाई, जिसे तूर पर्वत भी कहते हैं, के पास उन्होंने एक जलती हुई झाड़ी में आग देखी। जब वह उसके पास पहुँचे तो अल्लाह SWT ने उनसे बात की। यहीं उन्हें नबुवत प्रदान की गई और उन्हें फ़िरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की इबादत करने और बनी इजराइल को आज़ाद करने का आदेश दिया गया। इसी संवाद के कारण मूसा को कलीम उल्लाह, जिसने अल्लाह से बात की उपाधि मिली। अल्लाह ने उनके भाई हारून को भी उन